साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। उत्तर प्रदेश के तथाकथित राम राज्य में ठाकुरवाद नंबर 1 पर और ब्राह्मणवाद खिसक करके नंबर 2 पर आ गया है। वहीं यादववाद और नीचे खिसक करके 5वें पायदान पर आ गया है। इस बार ये आंकड़े किसी जिले के थाना अध्यक्षों की सूची या जिलों में तैनात एसपी और डीएम की लिस्ट के आधार पर नहीं, बल्कि परिवहन विभाग की चेकिंग के आधार पर है। दरअसल लखनऊ आरटीओ विभाग द्वारा केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के दिशा निर्देशों को देखते हुए वाहन चेकिंग की जा रही थी, जिसमें यह भी चेक करना था कि गाड़ियों पर जाति सूचक या धर्म सूचक शब्द तो नहीं लिखे हैं। आरटीओ प्रवर्तन लखनऊ संदीप कुमार पंकज द्वारा 5 दिन में जो चेकिंग की गई, उसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। सैंपल सर्वे छोटा जरूर है, लेकिन उसने पूरे प्रदेश की स्थिति बता दी है। कुल 64 वाहनों के चालान किए गए इन 5 दिनों में, जिनमें जाति सूचक या धर्म सूचक शब्द लिखे थे। उनमें सबसे ज्यादा 25 गाड़ियों पर ठाकुर और छत्री जैसे शब्द लिखे थे। 15 गाड़ियों में शान से छत्री लिखा था, 10 गाड़ियों में ठाकुर लिखा था, 18 गाड़ियों में ब्राह्मण लिखा था, 8 गाड़ियों में जाट लिखा था, 6 गाड़ियों में गुर्जर लिखा था, 3 गाड़ियों में यादव लिखा था। हैरत की बात देखिए, महज 4 गाड़ियों में धर्म के निशान बने थे। महज शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तथाकथित धर्म रक्षकों के लिए देखिए, जाति का गुमान, जाति की श्रेष्ठता, जाति का अभिमान ज्यादा महत्वपूर्ण है या धर्म? अगर धर्म इतना महत्वपूर्ण होता तो गाड़ियों पर धर्म के चिन्ह होते, लेकिन धर्म का स्थान गाड़ियों पर शान से जाति का दंभ लिए हुए है। इसका मतलब नेशन जनमत जो कहता है कि धर्म रक्षकों का असली एजेंडा किसी धर्म की रक्षा नहीं, बल्कि धर्म के नाम पर कुछ जातियों का वर्चस्व बढ़ाना है, उस बात की पुष्टि इन आंकड़ों से भी मिलती है। महज लखनऊ की बात नहीं है, प्रदेश के अन्य जिलों में भी वाहन की इसी तरीके से चेकिंग की गई। वहां भी आंकड़े इसी तरह के निकले हैं, लेकिन बताने की सबकी हिम्मत नहीं। दबी जुबान स्वीकार कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा वाहन ठाकुर, छत्री और ब्राह्मण लिखे हुए ही पकड़े जा रहे हैं। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 179(1) कहती है कि किसी भी गाड़ी पर धर्म, जाति या अन्य विशिष्ट पहचान जबरन चस्पा की गई है तो उसको 5,000 रुपए का चालान थमा दो। अब सवाल ये उठता है कि गाड़ियों पर सबसे ज्यादा ठाकुर, छत्री लिखने की वजह मुख्यमंत्री का उसी जाति का होना है। जब मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा जाता है कि आप पर जब ठाकुरवाद के आरोप लगते हैं तो क्या आपको तकलीफ होती है, तो कहते हैं नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। हर व्यक्ति को अपनी जाति पर गर्व होना चाहिए। जब आपसे ये कहा जाता है कि आप खाली राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं, तो आपको क्या दुख होता है? नहीं, कोई दुख नहीं होता। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। तो अपनी जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना चाहिए। तो जब मुख्यमंत्री जी को जाति पर गर्व है तो इन गाड़ी वालों को भी अपनी जाति पर गर्व है। और लखीमपुर के एक थाने में तैनात दरोगा चेतन सिंह तोमर को भी अपनी जाति पर गर्व था, जो अपनी गाड़ी में ठाकुर नहीं लिखवाए हुए थे, ठाकुरवाद। ठाकुर और ठाकुरवाद में अंतर होता है। ठाकुर एक जाति है, लेकिन जब वाद जुड़ जाता है, इसका मतलब आप जाति की हनक, विचारधारा, सामंतशाही प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी पुलिस की गाड़ी पर। तो जब पुलिस वाले, जिनकी जिम्मेदारी है कि गाड़ियों पर इस तरह के शब्द ना लिखे जाएं, खुद ही चस्पा करके घूमेंगे, तो सामान्य जनता की बात ही क्या। अखिलेश यादव की सरकार में आरोप लगते थे कि यादवों ने मुख्यमंत्री की जाति की वजह से अपनी गाड़ी के पीछे यादव लिखवा लिया है। यह सत्ता का घमंड है। अगर वो सत्ता का घमंड था तो ये सत्ता का घमंड क्यों नहीं है? अगर वो जातिवाद था तो ये राष्ट्रवाद कैसे हो सकता है? हालांकि नेशन जनमत इस कार्रवाई से पूरी तरीके से सहमत है। जातिवाद किसी का भी हो, चाहे गाड़ियों में ठाकुर, ब्राह्मण, छत्री लिखा हो या जाट, गुर्जर, यादव,
जातिवाद तो जातिवाद है। खासतौर पर जब गाड़ियों पर आप इस तरह के संबोधन लिखते हैं तो आपका ही अपना दूसरा भाई सोचता है बड़ी जाति की हनक दिखा रहे हो, जब मौका मिलेगा तो हम तुम्हें बताएंगे। इसलिए इस तरह के जाति के संबोधन, ये तथाकथित जातिगत श्रेष्ठता, जन्मजात श्रेष्ठता के भाव गाड़ियों पर कतई नहीं होना चाहिए। और कोशिश कर सकें तो अपनी मना स्थिति से लेकर के अपने दैनिक जीवन में भी इस जातिगत श्रेष्ठता के भाव को हटा दीजिए। जातिगत सिस्टम में जो जातियों के सबसे ज्यादा लाभान्वित हैं उनको यह जातिवाद मुबारक। पिछड़े दलित समाज के लोगों से अनुरोध है कि बहुजन एकता के लिए ये जाति के झूठा घमंड और दंभ त्याग दीजिए। हालांकि नेशन जनमत ये मानता है योगी जी एक मठ के महंत हैं, इसलिए वो जातिवाद कतई नहीं कर सकते। इसलिए इस पूरे जातिवाद को राष्ट्र हित में उठाया हुआ कदम माना जाना चाहिए। लेकिन आंकड़े जो चीख चीख करके कह रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया कि इस समय उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद नंबर 1 पर और ब्राह्मणवाद खिसक करके नंबर 2 पर आ गया है। देखते रहे नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।